डाउन करना, केमिकली हो सकता है, फिजिकल नहीं हो सकता, ठीक है, फिजिकली नहीं पॉसिबल है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन बाय सिंपल फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन ऐसे नहीं कर सकते आप, जैसे नहीं हमने छन्नी लगा दी तो हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, सिंपल वे से नहीं हो सकता। यस हाँ, कंसिस्टेंट प्रॉपर। अच्छा एक और रूल क्लास में ऐड कर दिया था मैंने पिछले 2 हफ्ते पहले, बताना भूल गई थी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम छुट्टी, तो आपको मैं बता दूं बेटा, जब जब आप छुट्टी लिखोगे हर एक छुट्टी में 1 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, समझ रहे हो, मतलब अगर 1 घंटे की क्लास है तो 1 आवर 1 मिनट, 1 आवर 2 मिनट आपकी छुट्टी जो लिखने की आदत है ऐसी जाएगी। तुमने जैसे ही छुट्टी लिखी उतने मिनट एक्सीड, क्लास उतने मिनट एक्सीड, तो छुट्टी नहीं लिखने का, छुट्टी लिखने का नहीं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज रहती है उसकी। कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है ना, मतलब कि यार जो भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो एज इट इज रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। प्योर सब्सटेंस की जैसे कि दिस इंक्लूड्स प्रॉपर्टी डेंसिटी, कलर, हार्डनेस, ये सब उसका सेम रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी से इजीली आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये मत कहना मैम मैं तो क्लास में, हेलो क्लास में साढ़े 6।
प्रॉपर्टीज कैसे रहती है, कंसिस्टेंट रहती है। जैसे कि अगर कोई चीज मान लो ये आयरन की रॉड है, आयरन हार्ड है तो हार्ड ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल केमिकल हमने कोई चेंज कर दिया इट विल रिमेन हार्ड ओनली। किसी की डेंसिटी है कोई चीज, मास बाय वॉल्यूम हमने रेशियो देखा, मास बाय वॉल्यूम का रेशियो तो पता 10 मिनट बढ़ गए तुम्हारे छुट्टी लिखते लिखते। मास बाय वॉल्यूम का अगर मैंने रेशियो देखा तो वो कैसा रहेगा, वो सेम ही रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है ठीक है। कोई कह रहा है फालू का फोन था, इतना मारूंगी बेटा मैं तुमको, इतने छोटे चेंज नहीं हो सकती, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है ठीक है। कोई कह रहा है फालू का फोन था, इतना मारूंगी बेटा मैं तुमको, इतने छोटे छोटे से तुम लोग जो बच्चे हो, कहाँ से सीख रहे हो ये हरकतें? तुम्हें सीनियर क्लास की टीचर पढ़ाने आई है तो तुम भी सीनियर बनने की कोशिश कर रहे हो, क्या कहना चाहते हो? ये कहाँ से तुम लोग को बातें आ रही है, ये सब कौन, ये बातें लीक कहाँ से हो रही है, ये बताओ पहले मुझे। हाँ 11th का सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हो क्या 11th का? हाँ ये कहाँ से बातें करने लगे हो बेटा, तुम्हारी डायरेक्शन सही नहीं है, डायरेक्शन जो आलू कुछ नहीं होता। ठीक है इधर आ जाओ। तो हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी जिन्हें हमने बोला कि ये प्योर सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक को बताइए, जिसमें से पहला था इनका कॉम्पोजिशन डेफिनेट रहेगा, कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। ठीक है। दूसरी चीज, आप नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज से, फिजिकल मींस से, इजी फिजिकल मींस इसको बोलते हैं बेसिकली, इजी फिजिकल मींस से आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। नंबर 3, इनकी प्रॉपर्टीज हमेशा कंसिस्टेंट रहेगी, यानी कि अगर ये हार्ड है तो दे विल रिमेन हार्ड ओनली, अगर ये यू कैन से डेंसिटी की कोई पर्टिकुलर है तो वो डेंसिटी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अगर आप बोल रहे कलर कुछ है तो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया हमारी 3 तरीके से, तीन तरीके हैं हमारी सही दिशा में, दिशा। अच्छा भाभी जी के बारे में ऐसा नहीं सुन सकती, नो 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 नो, तमीज से बोला करो। ठीक है, पूरा ऐसा नाम नहीं ले सकते तुम लोग, समझ रहे हो? इधर आ जाओ। तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई हमारी प्योर सब्सटेंस की। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्लाइड आई है जिसमें है एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। अगर मैं मैटर को क्लासिफाई करती हूँ तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर आ गया था। प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड दो टाइप के होते थे। एलिमेंट क्या है? 118 एलिमेंट्स है, उनमें भी कुछ चेंजेस है, उनमें भी कुछ ऑफ कोर्स यू कैन से उनकी प्रॉपर्टीज में तो कुछ डिफरेंस आएगा ही आएगा, है ना? है ना? उनकी बस बेटा हो गया पालू हो गया बेटा, हो गया, खत्म कर दो वो कहानी। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज में भी तो कुछ डिफरेंस आएगा। यस मैम। तो यहाँ पे आप समझो कि मेटल्स में क्या क्या होते हैं। एक हमारे पास होता है, सॉरी ये हमारे पास एलिमेंट में क्या क्या होते हैं। तो एलिमेंट में 4 टाइप होता है। पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड और चौथा हमारे पास आता है विच इज नोबल गैस। ठीक है, चौथा होता है नोबल गैस, नोबल गैस। अब बहुत ध्यान सुनना बेटे मेरी बात को, क्योंकि यहाँ पे जो आप पढ़ने वाले हो वो आपको क्लास 10 में मेटल्स और नॉन मेटल्स का चैप्टर मिलेगा, पढ़ोगे आज से कुछ उठाके। ठीक है, अभी आ जाएगा कंपाउंड वगैरह सब पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। वन बाय वन नाम आपको हर चीज क्लियर करते हुए चलेंगे, तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम जानते हैं मेटल। एक बात बताइए मैम, एक पीरियोडिक टेबल हम बचपन से देख रहे थे, बचपन की क्लास में हम बचपन का प्यार नहीं भूले थे, तो मैम केमिस्ट्री कैसे भूल जाएंगे, है ना? आई होप सो यही बोल रहा हूं, कहीं ये मत बोल रहा मैं बचपन का प्यार भी भूल गया था केमिस्ट्री भी। नहीं ऐसा नहीं। तो हमने मैम पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट लिखे थे। हम देख के पता लगा लेंगे क्या कौन सा एलिमेंट क्या है। हाँ अगर आप लर्न कर लो तो कर सकते हो, लेकिन क्या अलग अलग टाइप के एलिमेंट कैसे हो गए, ये कौन सी प्रॉपर्टी है जो
बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि किसी भी एलिमेंट को या तो मेटल बना देंगी, या तो नॉन मेटल बना देंगी, और या तो मेटलॉइड, और अगेन नेक्स्ट होता है मेरे पास नोबल गैस बना देंगी। एक एक करके समझना मेटल क्या होते हैं। जैसे कि आयरन, जैसे कि कार्बन लिखा हुआ है बट कार्बन मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है, तो उसको बीच में रोक देना है ना, इसको बीच में रोक देना। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, हमारे पास पोटेशियम हो गए, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। ये मेटल है मैम, आपको कैसे पता है ना? बेरिलियम हो गया है ना, कैल्शियम हो गया है ना, स्ट्रोंडियम हो गया, ये सारे के सारे हमारे जो है ये मेटल्स हैं। आखिर ऐसा क्या होता है मेटल में, अभी समझाएंगे। इसके अलावा कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सारे के सारे हमारे नॉन मेटल्स हैं। नाम बस यही है? नहीं, और भी नॉन मेटल्स होते हैं, कोई भी नॉन मेटल आप बता सकते हो, मैं समझा दूंगी कैसे आते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि हमारे पास होती है मेटलॉइड्स। पता है बहुत लोगों को मेटलॉइड्स में बहुत कंफ्यूजन होती है, और ये 12th तक कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। तो मेटलॉइड्स कौन कौन से होते हैं? बोरॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, वेरी इंपॉर्टेंट मेटलॉइड इज जर्मेनियम, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना। मेटल्स होते हैं बोरॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, वेरी इंपॉर्टेंट मेटलॉइड इज जर्मेनियम, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि हमारे पास होती है मेटल। पता है बहुत लोगों को मेटलॉइड्स में बहुत कंफ्यूजन होती है, और ये 12th तक कुछ ना कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना। मेटल्स जो होते हैं हम कैसे बोलते हैं मेटल्स, तो पहले आप इनको फिजिकल बेसिस पे तोड़ते हो, फिर इनके कुछ केमिकल बेसिस भी होते हैं। केमिकल बेसिस आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको में जाके पढ़ना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। फिजिकल बेसिस आपके सिलेबस में जो आपको आनी चाहिए। देखो, आपने गोल्ड देखा है, वो भी एक मेटल है। आपने सिल्वर देखा है, वो भी एक, सी ये रिंग है ना गोल्ड की, तो वो मेटल। थोड़ा सा टेक्स्ट कर देती हूँ, थोड़ी थोड़ी चीजें जो खरीदी है जिंदगी में, ठीक है। ये क्या है गाइस? डायमंड्स, डायमंड्स भी लगे हुए हैं। वो क्या है? डायमंड्स क्या है? क्या चलो मत देना कभी देख के मुझे। चलो इधर आ जाओ। तो हमारे पास गोल्ड एक मेटल है, सिल्वर एक मेटल है। गोल्ड और सिल्वर से आप काफी सारी मेटल की प्रॉपर्टीज को समझ सकते हो। जैसे मेटल हैव लस्टर्स, मेटल हैव लस्टर, दे आर लस्टरस इन नेचर। व्हाट इज लस्टर? लस्टर का मतलब होता है शाइनी। आप गोल्ड को देखो, आप सिल्वर को देखो, चमकता हुआ दिखता है, चमचमाता हुआ दिखता है एकदम। तो अपने मेटल्स होते हैं ना, वो थोड़े शाइनी नेचर के होते हैं। शाई नेचर के नहीं होते हैं, शाइनी नेचर के होते हैं।
जाके ही मिल रहा है और कहाँ से मिल रहा है ये क्या बात हुई? कह रहे हैं पैसा हाँ है मेरे पास, तुमने मुझे कितना गरीब माना हुआ है बेटा, थोड़ा बहुत अकाउंट में ऐसा 2 रोटी भर का पैसा आ जाता है, तो उसमें से जो 1 रोटी का बचता है उसमें से ये सब चीजें खरीद ली जाती है। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो दे हैव लस्टर, यानी कि वो शाइनी होते हैं। मैंने बोला ना गोल्ड और सिल्वर से आप कई सारी मेटल की प्रॉपर्टीज समझ सकते हो। तो पहला क्या हो गया? पहला दे आर शाइनी नेचर, दे आर शाई, कह रहा फेक हो गई ना हमारे यार, तुम सुनाओ तो लेके आना मेरे पास। हाँ ये क्या बात करते हो तुम लोग यार? ठीक है, तो ये दे हाँ बेटा आयरन भी, कोई भी आप इवन आयरन आप ये नहीं बोल सकते शाइनी नहीं है, थोड़ा सा शाइनी हो, समझ रहे हो? समझ रहे हो? शाइनी होते हैं। तो दे हैव लस्टर, दे आर शाइनिंग नेचर, उनमें शाइन होता है। चाहे आप गोल्ड उठा लीजिए चाहे आप सिल्वर उठा लीजिए, दे हैव शाइन, शाइनी चमक से होते हैं। अब सिर्फ गोल्ड और सिल्वर नहीं, गोल्ड और सिल्वर तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो गए। आप रेस्ट ऑल दिखते है ना, रफ से नहीं होते वो ज्यादा, सिर्फ चमक। वेरी गुड, करेक्ट। तो लस्टर का मतलब आप यहाँ पे लिखते हुए चलना, लिखते हुए चलना हर चीज का मीनिंग। व्हाट इज लस्टर? तो आप बोलोगे शाइनी, यानी कि चमक, चमक, चमचमाता सा होता है अपने मेटल। दूसरी प्रॉपर्टी होती है बेटा बड़ी ही इंपॉर्टेंट, दे आर मैलिएबल, दे आर मैलिएबल एंड दे आर डक्टाइल। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नोट जरूर करना। व्हाट इज मैलिएबल? आपने वो बर्फी, वो एक छेना आता है, आई डोंट नो छेना को क्या बोलते हैं, व्हाइट रसगुल्ला बोल लो, है ना, व्हाइट रसगुल्ला बोल लो। तो वो एक बड़ा सा क्रीम वाला छेना, उसमें से सिल्वर का वो लगा होता है, वो क्या होता है? वो सिल्वर ही होता है। बट क्या उसमें 1 किलो सिल्वर या आधा किलो सिल्वर? क्या सिल्वर? बहुत पतली सी सिल्वर लेयर। इनफैक्ट आपने कभी उस लेयर को देखा हो तो बीवी से टूटी हुई होती है, टूटी हुई होती है, बहुत पतली सी। तो मैंने कहीं इसको बनते हुए प्रोसेस जाना तो मुझे पता चलता है ऐसे कोई एनिमल, कोई वो होता है जिसकी वो बनवाते हैं, फिर उसमें पीटते हैं उसको, उसमें रख के पीटते हैं। एनिमल की कोई लेयर होती है, उसमें रख के उसको पीटा जाना होता है, तो बहुत पतली लेयर में कन्वर्ट हो सकता है। तो हाँ होता होगा। तो बहुत इतना, आप सोचो इतना सा सिल्वर उठाया और उससे एक शीट बना ली उसकी, दिस इज कॉल्ड मैलिएबल। कैन बी बीटेड इनटू थिन शीट्स। मैलिएबल क्या आगे लिखिए, कैन बी बीटेड, कैन बी बीटेड इनटू इनटू थिन शीट्स। मतलब गोल्ड और सिल्वर के अंदर गोल्ड और सिल्वर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया। अगेन सारे मेटल्स इतना ज्यादा नहीं होता जितना गोल्ड होता है। जैसे आप घर में एल्यूमिनियम की फॉइल यूज करते हो, एल्यूमिनियम की फॉइल कहाँ से लेके आते हो? हम तो न्यूज़पेपर में भी लेके गए थे उस टाइम पर। ठीक है, ठीक है, अमीर लोग हो तुम लोग, तुम भी तो फ्लेक्स करते हो छोटी छोटी बातों में। हाँ वो क्या है, वो एल्यूमिनियम की फॉइल कितनी पतली सी फॉइल होती है। खैर गोल्ड और सिल्वर उससे भी ज्यादा पतला फॉइल बना सकता है, बट वो भी कितनी थिन शीट होती है। तो मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है दैट दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। उन्हें पीट पीट के आप बहुत पतली सी शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मैलिएबल होते हैं, सबसे ज्यादा मैलिएबल अपने गोल्ड और सिल्वर होते हैं, है ना। तो गोल्ड को भी पीट 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 के तो पतली सी शीट ऐसे, मतलब उसको लगाने की भी एक कला होती है। अगर आप कभी इसको सर्च करोगे, यूट्यूब पे एक वीडियो आता है ना, तो उसमें पूरा दिखाते हैं प्रोसेस कैसे बीट कर रहे होते हैं। तो इतना सा पार्टिकल उठाते हैं, उसको पीटते जाते हैं, पीटते जाते हैं, एकदम पतली सी लेयर बना लेते हैं, पतली सी। और उसको कभी मिठाई में लगा के देखो तो ऐसे निकाल के ऐसे फटाफट रख देते हैं उसके ऊपर, है ना। तो वो क्या है, हाँ लेदर टाइप्स कुछ होता है ना। हाँ यस यस, ठीक है। सो दे आर मैलिएबल, दे आर मैलिएबल, यानी कि दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। पतली सी शीट बना सकते हैं इनको पीट पीट के। और आप किसी रॉड को भी देखते हो, है ना, क्या उसका भी चलो डक्टाइल में बता दूंगी। सेकंड होता है डक्टिलिटी, दे आर डक्टाइल। अपने मेटल्स डक्टाइल होते हैं। देखो लास्ट में क्वेश्चंस करके जाना है, तो पहले अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या गोल्ड तो मेरे पास है, वो नहीं पीटना, पीट मतलब ना बेटा, मम्मी फिर और अच्छे से पीटती है बेटा, मम्मी भी आपको पीटती है। यू आर आल्सो मैलिएबल अकॉर्डिंग टू योर मदर, यू आर आल्सो मैलिएबल। कितना अच्छा एग्जांपल है मैलिएबिलिटी का, समझ रहे हो? क्लास में रह रहे कितने अच्छे से एग्जांपल्स आ जाते हैं गाइस। यू आर मैलिएबल, तुम सबके सब मैलिएबल हो। पीट पीट के इतनी पतली शीट बन जाओगे ना, पता भी नहीं चलेगा, इतना पीटेंगी मम्मी लोग, समझ रहे? ऐसी बातें मत किया करो, टीचर भी पीटता है, मम्मी भी फिर पीट देगी। इस एज में तुम मैलिएबल हो, समझ रहे हो? तो मैलिएबल का ये एग्जांपल बस लिख के बता देना है, ठाकुर मैम ने बताया था, सही है सर। डक्टिलिटी में मेटल वाट भाग आलू कतली लगता है, हाँ सही कह रहे हो। ऐसे एग्जांपल मत दिया करो, मेरे को भूख लगाती है। दे आर डक्टाइल। व्हाट इज डक्टाइल मैम? व्हाट इज डक्टाइल? डक्टाइल का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टाइल का मतलब होता है कैन बी ड्रॉन इनटू
वायर्स, आप इनको तार में कन्वर्ट कर सकते हो। मेटल की प्रॉपर्टी होती है शीट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं यानी कि मैल्लेबल होते हैं, और तार में भी कन्वर्ट हो सकते हैं यानी कि वायर के फॉर्म में बन सकते हैं। सो दे आर मैल्लेबल, दे आर डक्टाइल। नेक्स्ट, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक एग्जांपल जानिए, हम अपने घर में किचन में बर्तन यूज करते हैं, है ना, यूटेंसिल्स यूज करते हैं, वो मेटल के बने होते हैं। एल्युमिनियम का बर्तन है, कई कॉपर के बर्तन होते हैं, तो एल्युमिनियम के बर्तन बड़े फेमस है, तो हम लकड़ी के बर्तन क्यों नहीं यूज करते? लकड़ी उठा लो मैम, लकड़ी उठा के, लेकिन वो तो जल जाएगी, है तो जल जाएगी। ऐसा करो नॉन मेटल उठा लो, लेकिन ऐसा नहीं करते हम। मेटल्स जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल्स से बने होते हैं। व्हाई? बिकॉज़ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आप कंडक्टर का मतलब समझ रहे हो? अब कई लोग बोलते हैं मैम लकड़ी क्यों कंडक्टर नहीं है, वो भी तो मैम पास होने दे रही है हीट को। दे कैन एब्सॉर्ब हीट, है ना, वो अपने में एब्सॉर्ब करके कंडक्ट कर रहे हैं हीट को, मतलब हीट को आगे बढ़ने दे रहे, खुद से पूरे खत्म नहीं हो जा रहे, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी कि वो हीट कंडक्टर का मतलब बेटा समझो, बस का कंडक्टर होता है, क्या करता है वो कहीं ना कहीं पूरे बस में जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उसकी वजह से आ रहे हैं कि हाँ आ जाओ भाई टिकट काट रहा है, तो कंडक्ट कर रहा है सबको, यहाँ बैठ जाओ, तुम 20 रुपए दो, अरे तुम ये काम मत करो, समझ लो, दैट इज अ कंडक्टर। तो मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, व्हिच मींस इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अपने आप से पास होने दे रहा है हीट को। और ऊपर जैसे मैंने पानी रख दिया बर्तन में, मैंने पानी रख दिया गर्म करने को, तो मैंने हीट जैसे ही जलाई आग, तो क्या हुआ, उस हीट को पास किया उस यूटेंसिल ने पानी तक, वाटर तक, और उसको बॉईल किया, समझ लो। सो दे कैन कंडक्ट हीट, वो हीट को अपने आप से पास होने देते हैं, हीट को अपने आपसे पास होने देते हैं। नंबर क्यों लिख के भेज रहे हो भाई, नंबर क्यों लिख के भेज रहे हो? तुमको कॉल कर देगी क्या मैम? कर हाँ बेटा आज तुमने नंबर भेजा तो अपने यार, तुम्हें कोई बच्चा कॉल कर क्यों भेज रहे हो नंबर यार? दिस इज योर हिडन टैलेंट, कीप इट हिडन ओनली। समझ रहे हो? इधर आ जाओ। हाँ देखो, मैं जो एग्जांपल देती हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहती हूँ, वो एग्जांपल्स मस्ती मजाक तक रखिए, ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं अगर आपने इनको एग्जाम में मेंशन कर दिया। जो आपने बस कंडक्टर बोला ना हम लिख के आएंगे, बेटा नहीं लिख के आना बस कंडक्टर एग्जांपल में। तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बहुत अच्छी बात हो गई कि मैम ये हीट को अपने आप से पास होने देंगे, हीट को अपने आप से पास होने देंगे, ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो, इलेक्ट्रिसिटी को भी तो खुद से पास होने देते हैं। मेटल की वायर लगाते हैं हम, वायर किसकी लगाते हैं? मेटल की लगाते हैं। व्हाई? बिकॉज़ दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देगा। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगी फिर तुम सो जाओगे, है ना, पूरा इलेक्ट्रॉन्स का खेल होता है वहां पे, है ना। तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी बस ये जान लो, ठीक है। ऑफ कोर्स एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो मेटल्स बन जाता है, डेप्थ में चली जाती है, बट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस मैम, दे आर सोनरस इन नेचर। सोनरस का मतलब क्या होता है? सोनरस का मतलब होता है बेटा साउंड, ऐसे बेल बजती है टंग टंग, ये आवाज आती है टंग 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 टंग, समझ रहे आप? तो ये आवाज जा रही है क्या है? उसमें कुछ सोनरस प्रॉपर्टी, यानी कि एक प्रोड्यूसेस साउंड, एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड होता है मेटल्स का, है। कॉपर के वेसल में ऐसे टंग 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 बजा दो, है ना, तो टंग सी आवाज आती है, दैट इज सोनरस की खुद की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होना। आप वुड लेके ऐसे बीट करने लगो, आवाज आएगी, पर कुछ अलग सी आवाज नहीं आएगी, नॉर्मल जैसे कहीं बीट कर दो वो आवाज आती है। So they are sonorous. गिटार, सितार, इन सब में वायर्स लगे होते हैं, मेटल होता है वो। मेटल क्यों होता है? बिकॉज़ इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, उसका खुद का अपना साउंड होता है, ठीक है। इधर पे आ जाओ। They have high tensile strength. What is tensile strength? Cannot be broken easily. Cannot be broken easily. आसानी से नहीं तोड़ सकते बेटा तुम सोचो तुमने कॉपर का घर में वो उठाया बर्तन और तोड़ दिया, मैम मम्मी 2 टुकड़े में बांट दिया मैंने, नहीं कर सकते, इजीली नहीं कर सकते। तो दे हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ, वेरी गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली। एंड चेन्स लगी होती है, घर में चैनल्स लगी होती है, वो सब क्या है? वो सब बहुत वो मेटल है क्योंकि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उसमें। तो दे हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स की मैं आपको बता दूं, जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी उसमें कई जगह पे आप कुछ एक्सेप्शंस भी जानोगे, है ना, वो भी हम बात करेंगे। अच्छा एक और चीज नोट करिएगा, metals होते हैं ना बेटा, they are solid, generally they are solid in room temperature, generally इसका एक एक्सेप्शन बहुत अच्छा होता है, इसका एक एक्सेप्शन होता है जो कि होता है मरकरी एक मेटल है बट ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड पाया जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन कई बार पूछा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए। मरकरी जो है वो है क्या? वो है मैम एक मेटल, बट रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। जनरली जो मरकरी
जनरली जो मर्करी होता है वो कैसा होता है, सॉरी जनरली जो मेटल्स होता है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। मर्करी एक एग्जांपल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, व्हिच मींस कि वो एक एक्सेप्शन बन जाता है। लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ ऑल दीस पॉइंट्स जो हमने पढ़े जल्दी से। हां दे आर ऑफ कोर्स मैंने सॉलिड बोल दिया, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक। पहली प्रॉपर्टी मैम ने पढ़े ये लस्ट्रस होता है, यानी कि मैम में खुद का शाइन होता है, चमक होती है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी दे आर मैलिएबल, मैलिएबल मतलब कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मैम तोड़ बीट कर दोगे ना, पीट के पतली पतली शीट बना सकते हो आप। नंबर 3 दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मैम वायर्स के फॉर्म में भी आ सकते हैं, है ना। यस मैम, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बहुत अच्छे हीट को अपने आप से पास होने देते हैं, कंडक्ट करते हैं हीट को। फिफ्थ, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को भी खुद से पास होने देंगे। सिक्स, दे आर सोनरस इन नेचर, यानी दे हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक साउंड, खुद का एक साउंड होता है जो प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। दे आर वेरी स्ट्रांग टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि इनमें ताकत होती है, इजीली कैन नॉट बी ब्रोकन, दे कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली, ऐसे नहीं टूट सकते। अच्छा इन सबका एग्जांपल है, आप कोई भी मेटल उठा लो। अब एक मेटल के बारे में खासियत जानना है तो लिखा नहीं होता है, बट एक बात बता देती हूँ, मेटल्स होते हैं ना अपने, जितने भी अपने मेटल्स होते हैं ना, एक इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी अपने मेटल्स होते हैं ना वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह में आ जाएगा, बट तुमको एक चीज पता होनी चाहिए, देखो थोड़ा डिटेल में आपको जाना ही पड़ता है, थोड़ा डिटेल में तुमको जाना ही पड़ता है। और तुम्हें सीनियर क्लासेस के एजुकेटर्स जो मिले उसका फायदा ही उठाना है तुम्हें। लॉस नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि लॉस हो रहा है हमको तो डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाता था, अब और डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाता, अब तो रीडिंग भी नहीं कराई जाती, ऐसा नहीं होगा क्लास में, थोड़ा सा डेप्थ में जाया करो ताकि चीजें समझ में आए। मुझे पता है ये आपको पता भी होगा, कई लोगों को डेप्थ नहीं पर ये है, सुनना ध्यान से। मेटल्स होते हैं बेटा, दे लूज इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप जब आप सीनियर क्लास में जाओगे या 11th 12th 9th 10th भी चले जाओ तो आप ना डायरेक्ट बोलोगे यार ये मेटल है, इसने तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी नहीं देख सकते आप डायरेक्ट। आप हर मेटल को उठा के प्रॉपर्टी ना देखते हुए कॉपी में नोट करते रहे। जब आप फिजिकल मींस में देखो, अच्छा ये चमक रहा है मेटल, अच्छा ये चमक रहा है मेटल, तब तो आप ये सब बातें कर सकते हो। लेकिन जब आप कॉपी में लिख रहे हो, जब आप नोट्स बना रहे हो, तब आप थोड़ी ये सब देख पाओगे, तब आप कहोगे सोडियम मतलब मैंने स्पार्कल पेन से लिखा था इसीलिए वो एक मेटल है। तब तो ये बातें नहीं रात में तो ये थोड़ी बोलेंगे तुमने क्या कर दिया है रात में, है ना, तो फिर तब तो यही बोलेंगे ना अपन, तब तो नहीं बोलेंगे कि सिर्फ पढ़ा नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, दे लूज इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या होता है, दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज या तो +1 हो सकता है, या तो +2, या तो +3, बस ये तीन ही हो सकते हैं बस, ठीक है। तो ये अपना मेटल होता है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, अपने आप से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या तो दो या तो तीन, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन को लूज करके कोई भी एलिमेंट असलियत में मेटल बनता है, और तभी आप कॉपी में देख के या बुक में देख के उसको मेटल बोल सकते हो। चलो जल्दी से बता दो कि आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या मैं नहीं लिखी, तुमको पता है ना क्या लिखना है, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो क्या लिखना है। क्या आपको ये सब समझ में आ गया, और अच्छे से समझ आ गया, यस और नो, यस और नो, समझ आ गया। डक्टाइल मतलब बेटा दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, वायर बन सकती है, आप मेटल की वायर बना सकते हो, ठीक है। आ गया या नहीं आ गया, आ गया या नहीं आ गया। मैं इसका एग्जांपल दूं, कोई बोले मैं बता दूं, सोडियम, सोडियम उठा बेटा, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg+2 बनता है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg+3 बनता है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Ca+2 बनता है। पता है सबको, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। तो भाई हमारी ये वाली स्लाइड हो गई परफेक्टली क्लियर, है ना, परफेक्टली वाली क्लियर हुई ना, वेरी गुड। क्या चैट रेट ऐसे बढ़ जाना चाहिए, क्लियर लिखते टाइम। अब आते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, जो तुमने मेटल में पढ़ा है ना सब बदल दो, सब में नो नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, लगा दो यार।
नॉन मेटल की प्रॉपर्टी समझ रहे हो? नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में और कुछ नहीं करना है, नो नेवर, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल लगा दो, दैट इज अपना नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। समझ लो, बस मेटल पढ़ लो, उसको उसमें ये सारे वर्ड्स का यूज कर लो, नॉन मेटल। आपको वैसे लिख के मत आ जाना है। लिखना क्या है? They do not have luster. They are not shiny. Not have luster. They are not shiny. इसका एक एक्सेप्शन होता है, डायमंड। डायमंड डायमंड इज एन एक्सेप्शन, है ना? एक्सेप्शन क्या हो गया? डायमंड हो गया। डायमंड एक कार्बन से मिलके बना है। कार्बन नॉन मेटल, एक्चुअली कार्बन कैन एक्ट एज अ मेटल एज वेल एज अ नॉन मेटल। ज्यादातर प्रॉपर्टी
है कार्बन को, तो कार्बन से मिलकर बना होता है डायमंड, है ना। कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है जिससे मिलकर बनता है डायमंड। डायमंड सबसे ज्यादा शाइनी होता है पूरे, अगर आप किसी भी एलिमेंट को देखो तो उसमें सबसे ज्यादा शाइनी डायमंड होता है, जबकि ये नॉन मेटल से मिलकर बना है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया, ये एक एक्सेप्शन हो गया। इट इज अ नॉन मेटल, इट इज मेड फ्रॉम अ नॉन मेटल ऑफ कोर्स, बट इट हैज अ लस्टर, इट इज शाइनी, इट इज शाइनी, ठीक है। So they do not have luster, but एक एक्सेप्शन हो गया हमारे पास डायमंड। डायमंड एंड ग्रेफाइट भी शाइनी नेचर का होता है थोड़ा सा ना, ग्रेफाइट भी कई जगह आपको एक्सेप्शन दिखेगा, है ना। ग्रेफाइट भी आपको कई जगह एक्सेप्शन दिखेगा। ना दे आर नॉट मेलेबल, दे आर नॉट डक्टाइल, ना ही तो मेलेबल होता है ना ही तो डक्टाइल होता है, यानी कि ना ही तो पीट पीट के शीट्स बना सकते हो, ना ही तो उनको वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये किसका एक्सेप्शन हो गया, ठीक है, ये किसका एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। इधर आ जाओ, नहीं तो अभी तुम लोग को पेप्सी पिलवाएंगे अच्छे से। इधर आ, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो मुझे इसका एक एक्सेप्शन बता सकते हैं कोई ऐसा नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर है हीट का या इलेक्ट्रिसिटी का? दे आर नॉट शाइनी, यस दे आर नॉट शाइनी। ठीक है, इधर आ जाओ, नहीं तो अभी तुम लोग को पेप्सी पिलवाएंगे अच्छे से। इधर आ, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो मुझे इसका एक एक्सेप्शन बता सकते हैं कोई ऐसा नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर है हीट का या इलेक्ट्रिसिटी का? दे आर नॉट शाइनी, यस दे आर नॉट शाइनी। गोल्ड तो बेटा मेटल में आ गया, गोल्ड कहां से आ गया बीच में? गोल्ड तो मेटल में। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आयोडीन, आयोडीन इज एन एक्सेप्शन, यहाँ पे आयोडीन भी एक एक्सेप्शन था, आयोडीन भी एक एक्सेप्शन था। इसका बता दो जल्दी से, इसका बता दो, क्या यहाँ पे कोई ऐसी चीज होती है हमारे पास जल्दी से? कोई नूर का हीरा क्या? ग्रेफाइट, वेरी गुड, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट नॉन मेटल है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। आयोडीन, ग्रेफाइट, वेरी गुड। नाउ दे आर नॉट सोनरस, यानी कि खुद की कोई कैरेक्टरिस्टिक आवाज नहीं होती, आवाज होती है नॉर्मल आवाज होती है। दे आर नो कैरेक्टरिस्टिक साउंड, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक साउंड नहीं होता। दे आर ब्रिटल, अब ब्रिटल का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होता। ब्रिटल का मतलब होता है बेटा व्हिच कैन बी ब्रोकन इजीली, ब्रिटल का मतलब होता है दे आर हार्ड, हार्ड, बट दे आर हार्ड बट इट कैन बी ब्रोकन इजीली। हार्ड होते हैं, नॉन मेटल भी हार्ड हो सकते हैं, बट इजीली टूट जाते हैं थोड़े से, मतलब एज कंपेयर टू मेटल दे कैन बी ब्रोकन इजीली, ठीक है, ठीक है। तो बस उसी में जो लगाया उसमें ना नहीं नो इम्पॉसिबल लगा के हमने पढ़ लिया नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, अब मैं आपको आगे बता दूं, हाइड्रोजन शोज डुअल नेचर, हाइड्रोजन शोज डुअल नेचर, हाइड्रोजन मेटल भी बन सकता है एंड नॉन मेटल भी बन सकता है। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, बेटा दिमाग में बैठा लो, नोट कर लो ये पॉइंट। कभी भी मैं तुमसे पूछूंगा तुमने ये बात नहीं बताई, फिर तुम देखना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इनका नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, और कितना नेगेटिव आ सकता है, या तो -1 -2 -3, ठीक है, ये आ सकता है। यानी कि या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो इनमें एक नेगेटिव आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर देंगे, दो नेगेटिव चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, तीन नेगेटिव चार्ज। एग्जांपल अगर आप मुझसे पूछे तो क्लोरीन देख सकते हो, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेता है और Cl नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, दो गेन कर सकता है, तीन गेन
कर सकता है, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, ठीक है। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब दे आर हार्ड बट दे कैन बी ब्रोकन इजीली, हार्ड होता है बट ब्रेक कर सकते हो इजी तोड़ सकते हो एज कंपेयर टू मेटल, ठीक है, दैट मींस इट इज ब्रिटल। हाँ जी बेटा, जल्दी बताओ, ये वाली स्लाइड हो गई ना क्लियर? क्या ये वाली स्लाइड में आपको क्लियर हो गई? मैं जल्दी से रिपीट कर रही हूँ लर्न करवाने के लिए, तब तक आपको चैट बॉक्स में लिख देना है क्लियर। नंबर 1, इनमें कोई शाइन नहीं होता, जनरली इनमें कोई शाइन नहीं होता, एक एक्सेप्शन होता है हमारा डायमंड, ग्रेफाइट शाइन होता है, मैलिएबल नहीं होते, यानी कि दे कैन नॉट बी ट्रीटेड इन डिफरेंट शीट्स, बाकी में शीट नहीं बना सकते, वायर्स में नहीं कर सकते, यानी कि ये डक्टाइल नहीं होते, वो कंडक्टर भी लगती है, एक भी तो जल्दी पास नहीं होने देते, और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं मिलते, सोलर नहीं मिलते, उसका कोई साउंड नहीं होता, नॉर्मल साउंड होता है, दे आर ब्रिटल, ब्रिटल वेरी स्टूडेंट, पहली चीज तो दे आर नॉट शाइन, है ना, और दूसरी चीज होती है कि दे कैन बी इजीली ब्रोकन एज कंपेयर टू दैट ऑफ मेटल, ठीक है, ठीक है, परफेक्टली, बहुत अच्छे से, क्या बात है। आगे बढ़ जाते हैं, अब हम आते हैं एलिमेंट के बारे में, हम समझे एलिमेंट में मेटल पढ़ गया, नॉन मेटल पढ़ गया, अब आप बोलोगे मैम मेटलॉइड, चलो एलिमेंट का थर्ड प्रॉपर्टी थी मेटलॉइड्स, व्हाट इज अ मेटलॉइड? अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, जब आप पीरियोडिक टेबल बनाते हो ना तो कुछ ऐसे, अब आप बोलोगे मैम मेटलॉइड क्या होता है? What is a metalloid? अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, जब आप पीरियोडिक टेबल बनाते हो ना तो कुछ ऐसी दिखती है, आपकी जो पीरियोडिक टेबल होती है ना कुछ ऐसी दिखती है, ये होती है हमारी पीरियोडिक टेबल, इसमें ये होता है अपना एस ब्लॉक, है ना, अभी इतना डिटेल में मत पढ़ो, ये होता है एस ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक, ये होता है डी ब्लॉक, ये होता है एफ ब्लॉक, ओके। तो आपको ये नहीं जानना है, आप सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे बेटे बैठे होते हैं मेटल्स, ये सारे मेटल्स, ये सारे होते हैं, ठीक, और यहाँ पे आते हैं हमारे पास नॉन मेटल्स, ठीक, यहाँ पे भी मेटल्स होते हैं, ठीक, तो मेटल से नॉन मेटल में जब आप मूव कर रहे हो तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं सेंटर में, ट्रांजिशन, आपको पता है जो सेंटर के एलिमेंट्स होते हैं इनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेटल बैठे होते हैं, मेन मेटल्स यहाँ होते हैं, सारे मेन मेटल्स दिए होते हैं, यस मैम, फिर यहाँ पे नॉन मेटल्स आने होते हैं, तो बीच में ट्रांजिशन आता है, जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर मेटल्स भी पाए जाते हैं, वो ये वाला एलिमेंट, ये वाला ब्लॉक होता है, यहाँ से क्या होता है मैम, मेटल से जब ट्रांजिशन, तुमने वाली रील देखी है, पहले मैं इतना मोटा हुआ करता था, 1 महीने बाद मैं इतना पतला हो गया क्योंकि मैंने बहुत अच्छी डाइट फॉलो कर ली, ये क्या है, एक ट्रांजिशन दिखाते हैं, है ना, ट्रांजिशन, पहले मैं इतना बेकार दिखता था, अब मैंने ये क्रीम लगाई और मैं इतना सुंदर लगने लग गया, तो ट्रांजिशन दिखाते हैं, समझ रहे? ट्रांजिशन मतलब समझ रहे, इधर से कुछ टाइम मूव कर देने जो चेंज आया, दैट इज वो बोलते हैं ट्रांजिशन, उसे ही वो बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक, तो बस यही होता है ट्रांजिशन। यहाँ पे ट्रांजिशन का मतलब होता है जब मेटल से नॉन मेटल में मूव कर रहे हो ना तो कुछ चेंज आया होगा, फिर से ना मैं अंदर डिटेल में जाऊँ, सुनना ध्यान से, मेटल से मूव कर रहे नॉन मेटल में तो कुछ एलिमेंट्स में कुछ इफेक्ट आ जाएगा, कुछ यहाँ पे एलिमेंट बैठे होंगे, कुछ यहाँ पे एलिमेंट बैठे होंगे, जिनमें कुछ चेंज, ये इतने से कपड़े थोड़ी थे, इतने थे, आते से मत दुखवा, गिरे हुए थे, इसका मतलब क्या हालत कर रखी है घर की, वाह वाह वाह। खेला कब तक चलेंगे, कॉलेज का नाम पूछना है, तो कॉलेज का नाम पूछना है ना, वाला क्यों नहीं मिला था, जो गड़बड़ क्यों नहीं है इसमें कुछ, अब नहीं मिला था तो नहीं मिला था, आज करेंगे क्या वो, आज नहीं अगर मैं बोलते हैं कि अभी जो लिया है वो सही है तो क्या कर लेना, मान लो कभी लेना, फिर 1 साल तक करेंगे, उसके बाद बदल देंगे, आज नहीं करेंगे क्या, मगर वो कॉलेज अच्छा था, कॉलेज अच्छा था, बताओ कॉलेज अच्छा था, बात कर ले, देखो कौन है, तो वो बोल रहा है कि वो है और कल स्कूल नहीं जाना है, वहाँ से वहाँ आना है, तुमने कहा कौन छोड़ेगा उसको, नहीं है मैं अरे तुम बोलो कौन लगा, पता है मैं खेलने जाने भी नहीं, क्योंकि आपने मुझसे क्रिकेट में भी सही है, तो छोड़ने कौन जाएगा, वो बोल रहे हैं कि पर्सनल खुद छोड़ना है,
सक्षम ये सब्जी अंदर रख क्या? खाओ। और नहीं खाली रख दे, अभी 1.5 रोल कर जाऊंगी मैं। हाथ में रख लो। अरे यार एक कटो उसमें रख दे कापी के ऊपर। वहाँ रख दो, बिगड़ जाएगी। हाँ तो 2 मिनट रुक जा। हाथ मत तो धोने जाए तुम तो। आऊंगी क्या कमरे में? अब दिया करूंगी ना। मोबाइल ना वो लंबा पर्स है ना, उसके अंदर एक पर्स है, उसके अंदर है। लंबा पर्स नहीं यार, तो छोटा पर्स है यार। लांबो पण अरे लाबू त्याला 100 रुपये डेली बिल खाना सिल्क वाली। हाँ मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा पैसे कहाँ से आ रहे हैं इसके पैसे पास। कहाँ वो से आ रहे प्रोटीन हैं? पाउडर पापा चिल्ला रहे थे, वो प्रोटीन पाउडर कितना बेकार है, क्या पता किस बच्चे का लेकर आया है ये। है हाँ उल्टा सीधा कुछ हो जाएगा तो फिर अरे बढ़िया वे इतना खर्चा कर रखा है। मास्क गिनत नहीं क्या? जा रहे तू